फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रैबिस्मस, जिसे स्क्विंट भी कहते हैं या क्रॉस आई भी कहते हैं। जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व 3rd, 4th और 6 के बारे में बात करते हैं तो हम चेक करते हैं कि जो सब्जेक्ट है या पेशेंट है उसे स्क्विंट तो नहीं है या उसे निस्टैग्मस तो नहीं है, जिसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो जब स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस की बात आती है तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है, तो ये मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट या क्रॉस आई, इसका मतलब होता है लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ आइज़। लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ आइज़ का क्या मतलब है? देखिए, जो दो आइज़ होती हैं, दोनों साइड के जो रेटाइना होते हैं, जो भी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, वो वहाँ से उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, रेटाइना पे दोनों साइड से होती है। यहाँ से ऑप्टिक ट्रैक्ट आगे जाता है, ठीक है, नेज़ल फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं और जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो सेम साइड पे एज इट इज़ निकल जाते हैं। यहाँ से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जो है इंफॉर्मेशन जाती है और इसके डिफरेंट लेयर्स में ये सेपरेटली आगे की तरफ इंफॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं। यहाँ से ये फाइबर्स जो हैं ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस दौरान दोनों आइज़ जो एक साथ एक ही चीज़ को देख रही हैं, ठीक है, जो इमेज फॉर्म हो रही है दोनों रेटाइना पे, वो फ्यूज़ होनी चाहिए। अगर वो फ्यूज़ नहीं होती है तो उस कंडीशन में उसे बोला जाता है लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ आइज़। तो दिस इज़ नोन एज स्ट्रैबिस्मस। अब इसको पढ़ने के लिए हमें पहले समझना होगा कि फ्यूज़न ऑफ विजुअल इमेजेस जो है टू आइज़ का, वो होता क्या है। तो थोड़ा सा टॉपिक लेंगे इसके बारे में और इसके ऊपर कई बार अप्लाइड एस्पेक्ट में MCQ क्वेश्चन और वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, विजुअल इमेजेस इन टू आइज़ नॉर्मली फ्यूज़ विद ईच अदर, ठीक है। नॉर्मली फ्यूज जो भी हम जिस पे भी इमेज जो बन रही है वो दोनों साइड के रेटाइना की जो इमेज है वो नॉर्मली फ्यूज होती है ऑन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द टू रेटाइनास। दीज करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू रेटाइनास ट्रांसमिट विजुअल सिग्नल्स। अब यहाँ से रेटाइना से जो है विजुअल सिग्नल्स जो है वो आगे की तरफ ऑप्टिक ट्रैक में आए और कहाँ जाएंगे? ड्यू डिफरेंट न्यूरोनल लेयर्स ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड फाइनली द सिग्नल्स आर रिलेट टू पैरेलल न्यूरॉन्स इन विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इंटरेक्शंस होता है ऑफ दीज कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का, जो दोनों साइड से इमेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है कॉरस्पॉन्डिंग से जो लेके आ रहे हैं, दैट कॉज इंटरफेरेंस एक्साइटेशन इन स्पेसिफिक न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? इंटरफेरेंस एक्साइटेशन हो जाता है कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स का। अब यूजुअली क्या होता है, जो नॉर्मल में होता है कि जब दो विजुअल इमेजेस जो है एक साथ एक पॉइंट पे विजुअल कॉर्टेक्स में फ्यूज़ नहीं होती, या इसे बोलते हैं इन रजिस्टर, यानी नॉट प्रिसाइजली फ्यूज्ड, देन दिस सिग्नल ट्रांसमिट टू थर्ड यानी ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व को ये सिग्नल भेजा जाता है। ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है क्रेनियल नर्व, उसके द्वारा कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, रोटेशन ऑफ आइज़ जो है मॉड्यूलेट किया जाता है और फ्यूजन कैन बी री एस्टैब्लिश, और फ्यूज़न जो है वो री एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। दोनों साइड से इमेजेस आ रही हैं, दोनों साइड की जो इमेजेस हैं वो फ्यूज़ हो जानी चाहिए। जब फ्यूज़ यूजुअली नहीं होती तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस, ठीक है। एंड एक्साइटेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, और जो इंटरफेरेंस न्यूरॉन्स का जो एक्साइटेशन हुआ था विजुअल कॉर्टेक्स में वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू री एस्टेब्लिशमेंट हो गया। लेकिन जिन लोगों में ये इशू जो है सॉल्व नहीं हो पाता, यानी लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ आइज परसिस्ट रह जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैबिस्मस के बारे में। So it means lack of fusion of eyes in one or more visual coordinates. कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल हो सकता है, वर्टिकल लेवल हो सकता है और रोटेशनल लेवल हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यानी आइज़ जो है कहाँ कहाँ से जो विजुअल इमेजेस जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकती है। तो इस हिसाब को देखते हुए 3 बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रैबिस्मस जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस का मतलब होता है कि एक विजुअल आइज़, एक इमेज जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बन रही है,
दूसरी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली नहीं बन रही है, ठीक है। टॉर्जिनल स्ट्रैबिस्मस में मतलब जिस तरीके से इमेज जो है वो दोनों साइड से, एक अपर टू लोअर, राइट टू लेफ्ट एक कोऑर्डिनेट में है, लेकिन दूसरी आई में ये कोऑर्डिनेट इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज टॉर्जिनल स्ट्रैबिस्मस। इस तरीके की इमेजेस दिखा के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके का स्ट्रैबिस्मस है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड आता है आपका वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस, यानी ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जब या तो ये पर्टिकुलर इसी तरीके से ही इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, दूसरा जब कॉम्बिनेशन हो, इनके दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि एक पर्सन में, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रैबिस्मस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। या तो पर्टिकुलर यही वाले हों, या इन दोनों तीनों के मिलने से, या इवन इन सब के मिलने से अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के स्ट्रैबिस्मस जो है वो हो सकते हैं। आगे ऑफ्थैल्मोलॉजी में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रैबिस्मस ऑफन कॉज्ड बाय एबनॉर्मल सेट ऑफ फ्यूजन मैकेनिज्म ऑफ विजुअल सिस्टम। स्ट्रैबिस्मस किस तरीके क्यों कॉज होता है, जो फ्यूजन है मैकेनिज्म ऑफ विजुअल सिस्टम की, उसमें एबनॉर्मल सेटिंग रह जाती है, उस एबनॉर्मल सेटिंग की वजह से स्ट्रैबिस्मस होता है। पैटर्न्स ऑफ कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ आइज़, यानी जिसकी वजह से जो पैटर्न है कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आइज़ का बिकम एबनॉर्मली सेट, वो एबनॉर्मली सेट होता है इन न्यूरोनल कंट्रोलर पाथवे, सो आइज़ नेवर फ्यूज़, सो आइज़ जो है वो फ्यूज़ नहीं कर पाती इमेज को। सो दिस इज़ अ स्मॉल चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट नोट रिगार्डिंग वॉइस और MCQ पर्पज़, पढ़ के ज़रूर जाएँ। सो आई होप इस तरीके के चैप्टर को आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप दे पाएंगे। तो इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।